Strong signal, and I would add, it is a signal that you should not underestimate because it's the first bilateral visit of the Chancellor outside the EU-US framework. So, भारत अगर देखा जाए तो अपने डिप्लोमेटिक रूज पर है। उसकी वजह यह है कि मोदी साहब ना सिर्फ खुद नेशनलिस्ट हैं, बल्कि उनके साथ जो दूसरे लीडरान उनकी टीम में हैं वो भी नेशनलिस्ट हैं। इंडिया आएगा टेबल पर और सॉरी करेगा। क्या इंडिया इस हद तक जा सकता है कि वो माजरत खा? सॉरी नहीं, इंडिया आएगा, टेबल पे जाएगा, सॉरी नहीं करेगा। आप जो मर्जी कर लें, हिंदुस्तान हमेशा अमेरिका का प्रॉक्सी रहेगा। क्यों रहेगा? एक तो नंबर 1 जो आर्मामेंट है उसके पास सारे नेटो की है जी, ठीक है। नेटो को रन कौन करता है? अमेरिका रन करता है। ट्रंप ने ये भी शिकवा किया कि देखो मतलब नोबेल पीस प्राइज के लिए मुझे भी नामजद किया जा सकता था, मैंने 8 जंगें रुकवाई, लेकिन मुझे नेटो के ही एक एलाय ने नामजद भी नहीं किया और उन्हें अभी तक इस चीज का शिकवा तो है। इंडिया की भी कई प्रोडक्ट्स हैं। इंडिया ने रेंज रोवर खरीद लिया है, उसने जैगुआर ले लिया है, उसने और बड़े बड़े चीज़ें ले ली हैं जो कि बना रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है। वो देख रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कह रहा है कि उसको ग्रीनलैंड चाहिए। अब वो कह रहा है या तो तुम मुझे बेच दो या मैं लोगों को घूस दे दूं। $10,000 से लेकर $1,00,000 पर ग्रीनलैंडर को देने की डोनाल्ड ट्रंप ने बात करी है। हबीब साहब, साथ ही मोदी जी को भी याद किया ट्रंप ने और कहा कि वो मुझसे नाराज हैं क्योंकि मैंने टैरिफ्स इम्पोज किए थे, तो इस वजह से, वरना वो एक अच्छे इंसान है। आपकी मजबूरियां हैं, आप बड़ी मुश्किल से अपना जो है बजट बनाते हैं, आप इतना आपका डेट है कि आपका आधा बजट जो है उस डेट का जो है उसका सर्विसिंग में खत्म हो जाता है। तो देयर आर इकोनॉमिक डिफिकल्टीज। Modi is Modi. Modi doesn't listen to even superpowers because we are becoming a superpower. हम खुद सुपर पावर हैं, तो हम क्यों माने भाई किसी को? इस चक्कर के अंदर उसने जब एक्नॉलेज भी नहीं किया। पाकिस्तान और टेररिज्म उस एरिया के, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि 48 घंटे में 57 हमले, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी इस वक्त सर चढ़ के बोल रही है। और अगर देखा जाए, अगर भारत का पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ा बॉर्डर है, बांग्लादेश के हालात, पाकिस्तान के हालात, अल्टीमेटली भारत को कंसर्न होना चाहिए। फ्रांस का प्रेसिडेंट, जर्मनी का चांसलर, आया ना मजा। अहमदाबाद में जर्मन चांसलर ने देखा काइट फेस्टिवल, पीएम मोदी के साथ की पतंगबाजी। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। Now to India, where German Chancellor Friedrich Merz has begun a 2-day trip. It's his first official visit to an Asian nation. आप ये देखें कि फ्रांस का प्रेसिडेंट, जर्मनी का चांसलर, दोनों भारत आ रहे हैं दौड़ते। भारत और जर्मनी के बीच अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा। भारत के साथ जो मुआहदा हो चुका है, इस मुआहदे के बाद अब भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। यकीन जानिए, मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। इस आबदोज के जरिए जमीन, फिजा और समुद्र की हदूद को कवर किए जाने की कोशिश की जा रही है। भारतीय मीडिया के मुताबिक ये इंतहाई अहम मंसूबा है। भारत की सबसे बड़ी डिफेंस डील के बारे में 8 बिलियन की सबमरीन डिफेंस डील जो जर्मनी के थेसिनक्रप और मज़गाओ डॉक के बीच में हुई है। कादिर साहब, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही है और साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जो मेक इन इंडिया प्रोडक्शन और बहुत सारा कुछ उसमें है। काफी ऐतिहासिक चीजें हैं। सोचिए, बिना रडार पर आए, बिना सरफेस पे आए और इंडियन सबमरीन्स हफ्तों तक दुश्मन को ट्रैक भी कर सके। एक तो न्यूक्लियर में ये एडवांटेज रहता है कि आपको वो कहेंगे जी आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, ठीक है। दूसरा जी, क्लीन एनर्जी। जर्मनी भारत को इस सबमरीन की टेक्नोलॉजी देने वाला है और ये पनडुब्बी पूरी तरह से भारत में बनेगी, यानी कि मेड इन इंडिया सबमरीन होगी। फ्रांस और जर्मनी इस समय एंटी यूएसए स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। मींस पाकिस्तान दिवालिया होने के धाने पर है और मिन्नत तरला प्रोग्राम के तहत कहा जा रहा है, यानी घर की चीजें बेची जा रही हैं, औने पौने दामों शायद बेची जाएंगी कि यार ये जो पैसा पड़ा ये पड़ा रहने दो, खतरा। इवन चाइनीज भी डाउटफुल है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एतबार नहीं कर सकते। और ये इतना शदीद जो डरा हुआ बैठा हुआ है इस वक्त, वो इसलिए डरा बैठा हुआ है कि जो पिछले फील्ड मार्शल अयूब खान का जो हाल हुआ था, वो हाल इसका किसी भी वक्त हो सकता है, ये कहा जा रहा है। इसीलिए इसकी बूथी बनी हुई है। पंजाब में 20 किलो आटे के थैले का रेट 1800 है, लेकिन 2200 रुपए में भी नहीं मिल रहा। माय गॉड! ईरान की जो फिजाई हदूद है वो भी मुकम्मल तौर पर बंद की जा चुकी है। दूसरी तरफ ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल, इसके अलावा अफवाज मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। दफा स्केप गोट मिल जाता था ना तुम्हें, कभी कोई कभी कोई। इस दफा शायद ये मौका ना बढ़ाने वाली है।
और इस डील ने चीन की टेंशन को भी बढ़ा दिया है, क्योंकि अब भारतीय नेवी के पास पारंपरिक पनडुब्बियों के साथ साथ AIP और परमाणु पनडुब्बियां होंगी। जर्मनी और भारत की ये डील क्या है, भारत को इन पनडुब्बियों की रणनीतिक जरूरत क्यों है, आइए जानते हैं सारी डिटेल। फ्रेडरिक मर्ज जो कि जर्मनी के चांसलर हैं, वो आते हैं भारत। और दोस्तों अब ये बात करते हैं सबसे बड़ी जो डील हुई है, परहैप्स वन ऑफ द बिगेस्ट डील्स इन रीसेंट मेमोरी। और नेवी की इतनी बड़ी डील मैंने सुनी नहीं एक साथ होती हुई। ऑफ कोर्स एयरफोर्स की हो चुकी है जो राफेल की डील है, लेकिन जो नेवी की डील है $8 अरब की डील हुई है, जिसमें कि 6 सबमरीन्स जर्मनी भारत को बना के दे। दिस विल बी अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट था अगर मैं इसको देखूं तो। उसकी वजह यह है कि ग्लोबली जो पावर पॉलिटिक्स चल रही है, वहां पे अगर आप देखें तो जो जर्मन चांसलर का वहां पे आना और इंडिया के साथ खड़े होना और कहना कि ग्लोबल सिस्टम में तब्दीलियां आ रही हैं, हम जो फंडामेंटल वैल्यूज हैं वो उनको हम शेयर करते हैं, ठीक है जी, हम जर्मनी इंडिया के साथ ताल्लुकात को मज़ीद। अब वो भारत के साथ भी ट्रेड डील करना चाहते हैं। भारत के साथ ट्रेड डील करने का मतलब ये है क्योंकि भारत एक तरह से इमर्जिंग मार्केट है। भारत अभी EU के साथ ट्रेड डील करने वाला है जनवरी 27 को, और अभी जर्मन चांसलर भारत के अंदर है, मोदी जी के साथ पतंग उड़ा रहे हैं और 70,000 करोड़ की डील ले चुके हैं। और फ्रांस ने भी एक तरह से 61,000 करोड़ की साफरान की डील ले ली, 64,000 करोड़ की एक तरह से मराइन रफाल है उसकी डील ले चुके हैं। अभी बताया जा रहा है 2 लाख करोड़ का जो 114 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, फ्रांस वो लेके जा रहा है। जर्मनी एक वर्ल्ड लीडर है सबमरीन्स में। और दोस्तों ये भारत ने जो सबमरीन्स की डील साइन करी है, क्यों करी है? इसमें पाकिस्तान का फैक्टर बहुत कम है, ना के बराबर। पाकिस्तान नेवी इज लिटरली नॉन एग्जिस्टेंट। दोस्तों मैं कभी कभी मजाक में कह देता हूं दे हैव अ फ्यू फिशिंग बोट्स, तो पाकिस्तानियों को बुरा लग जाता है, बट दैट्स ट्रू। पाकिस्तानी नेवी इज हार्डली अ फोर्स टू रेकन विद। लेकिन पाकिस्तानी नेवी को लगातार तगड़ी कर रही है चाइनीज नेवी, जिसको हम पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी PLA नेवी बोलते हैं, राइट। वो बहुत कुछ सप्लाई कर रही है पाकिस्तान को। और उसका एम क्या है? उसका एम ये है कि जब वो भारत को भारत के ईस्टर्न सीबोर्ड पे बिजी रखे, तो वेस्टर्न सीबोर्ड पे एक ऐसा पावर होना चाहिए, एक ऐसी नेवल फोर्स होनी चाहिए जो भारत की नेवी को बिजी रखे। अच्छा अब लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि जो अमेरिकन कहते हैं क्या कि मल्टीलैटरलिज्म की बात कोई नहीं, यूनिलैटरल बात है। इसमें इंडिया और जर्मनी का एक ही दुख है, और वो वही है जो फ्रेंच प्रेसिडेंट का दुख था कि यार ये हमारे अच्छे दोस्त हैं, इन्होंने हमारे साथ क्या किया, ये हमारे अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। मतलब आप जस्ट सिर्फ इससे आप इमेजिन कर लें कि ये हमारे अच्छे दोस्त हैं, ठीक है जी, और कि ये हमें जिस अंदाज से हमें ट्रीट कर रहे हैं कि हम मल्टीलैटरलिज्म की बात करते हैं, वो यूनिलैटरलिज्म की बात करते हैं। डॉलर्स का होगा विच विल बी डन इन यूरो। और एक चीज है, इजराइल के साथ हम बात कर रहे हैं, ओमान के साथ बात कर रहे हैं, न्यूजीलैंड के साथ हो चुकी है, तो सब जगह ट्रेड डील हो रही है। अब सरगई गौर बोल रहे हैं कि भारत एक तरह से वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। देखिए एक तरह से देखिए कि जो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमारी रीच बढ़ सके। साथ ही साथ अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए बात करते हैं इस वीडियो पे। आपको ज्ञात होगा कि जर्मन चांसलर भारत के दौरे पे आए हुए हैं, तो इसी अवसर का लाभ लेते हुए मोदी जी ने उन्हें गुजरात में इन्वाइट किया। बड़ौदा शहर में दोनों ही देश के राष्ट्राध्यक्षों ने साथ में वसंत पंचमी के अवसर पर पतंगबाजी का आनंद लिया। आपको ज्ञात होगा वसंत पंचमी के अवसर पे और नए साल के आगमन के अवसर पे पतंगबाजी बहुत मशहूर है भारत में, और भारत में जो पतंगबाजी का खेल है वह भी बहुत प्राचीन और लोकप्रिय है। इसी का लाभ लेते हुए जर्मन चांसलर ने अपने और भारत के मध्य रिश्ते सुधारने के लिए, क्योंकि EU ने भारत पर बहुत अधिक दबाव डाला था यूक्रेन के पक्ष में कि भारत रूस से दूर हो जाए, इस सब से भारत और यूरोपियन देशों के मध्य बहुत मनमुटाव चल रहा था। इस मनमुटाव को दूर करने के लिए जर्मन चांसलर ने इस पतंगबाजी के अवसर का या पतंग महोत्सव का पूरा लाभ उठाया और एक बड़ी डील
डील पे साइन कर डाले। आपको ज्ञात होगा भारत इस समय आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष रूप से रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में पूर्ण आत्मनिर्भरता पाने के लिए आतुर है। इसी के तहत भारत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को चला रहा है। E75 कार्यक्रम जिसमें भारत के लिए पनडुब्बियां बनाई जानी है जो कि पारंपरिक ईंधन और परमाणु ईंधन दोनों से चलेंगी। E75 प्रोग्राम में पहले E75A प्रोग्राम के तहत 6 कॉर्पिन क्लास पनडुब्बियों का निर्माण किया गया था। अब इनके 6 रिपीट ऑर्डर्स दिए जा चुके हैं। इसी के साथ E75I प्रोग्राम के तहत न्यूक्लियर पनडुब्बियां बनाई जानी थी। आपको पता होगा भारत ने SSN पनडुब्बी कार्यक्रम चालू भी कर दिया है, जिसके तहत भारत ने 4 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोपल्शन वाली सबमरीन्स को बना भी लिया है और आगे आने वाले समय में भारत 6 से 10 और पनडुब्बियां बनाएगा। लेकिन इसी के साथ SSBN कार्यक्रम में भारत को अभी कोई विशेष सफलता नहीं मिली है। तो जर्मनी ने भारत का साथ देते हुए इसी समझौते के साथ 83,000 करोड़ की लागत से 6 SSBN यानी कि सब सरफेस बैलिस्टिक न्यूक्लियर, जो कि ऐसी न्यूक्लियर पनडुब्बियां होती हैं जो न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल को ताक सकती हैं, इनका सौदा भारत के साथ कर लिया है। इस पे समझौता मसौदे पे हस्ताक्षर हो चुके हैं और आगे नेगोशिएशंस करके इस समझौते को अंतिम रूपरेखा प्रदान की जाएगी। इस विषय पे आपका क्या कहना है मित्रों, हमें अवश्य बताइएगा और कमेंट में बताएं कि आपको आगे किस प्रकार के वीडियो देखने हैं। क्या हम आपकी जरूरतों पूरा कर पा रहे हैं या नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।